अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS408 के लेक्चर नंबर 2 में। तो आज के इस लेक्चर के हमारे पास जो कंटेंट्स हैं वो है डेफिनेशन ऑफ HCI, जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। रीजंस ऑफ नॉन ब्राइट एस्पेक्ट्स, उसके बाद ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे, और सॉफ्टवेयर अपार्थाइड क्या होता है इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ HCI यानी कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। इसकी सिंपल डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि इंटरेक्शन दो चीज़ों के आपस में मिलाप को कहते हैं, कि दो चीज़ों का आपस में मिल जाना। उनका वे क्या था, किस तरह से मिले, किस ज़रिए से मिले, किस डिवाइस के ज़रिए से मिले और क्यों मिले, इनका आपस में पर्पज़ क्या था मिलने का। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज़ अ डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद डिज़ाइन, एवोल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। हमारे पास जो तीन इसके मेन पॉइंट्स थे वो यही थे कि ये हमारे पास कंप्यूटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करता है इंटरेक्टिव करने के लिए ह्यूमन के साथ, डिज़ाइन करता है, उसके बाद इवैल्यूएशन करता है, और थर्ड पे ये से इम्प्लीमेंटेशन कर देता है, और हमारे इर्द गिर्द जो भी फिनोमिनास होते हैं, मेजर फिनोमिनास, उनको स्टडी करने में ह्यूमन की मदद करता है। उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है रीजंस ऑफ नॉन ब्राइट एस्पेक्ट्स। हमने पिछले लेक्चर में भी एक इंसिडेंट को कवर किया था कि अगर हम एरोप्लेन को और कंप्यूटर को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर ही बचेगा। और उसमें हमने एक इंसिडेंट पढ़ा था जब एक पायलट ने रोज़ो की जगह पे गलती से रोमियो को सिलेक्ट कर दिया था। यहाँ पे वही सवाल है कि उसमें गलत कौन था, कंप्यूटर गलत था या ह्यूमन। लेकिन जवाब इसका ये है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी केयर करते हैं, किसी और की नहीं। उन कंप्यूटर्स को ह्यूमन की कोई परवाह नहीं होती है। उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना होता है, इन्फॉर्म करना नहीं। तो उसने बिल्कुल ठीक ही इंफॉर्मेशन दी कि आपका रोज़ो नहीं बल्कि रोमियो क्लिक किया है आपने, तो रोमियो की फ्रीक्वेंसी ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। अब गलती ह्यूमन की थी कि उसने रोज़ो की जगह पे रोमियो को सिलेक्ट कर लिया। कंप्यूटर ने इन्फॉर्मेशन तो दे दी लेकिन इन्फॉर्म नहीं कर सका कि आपने गलत नेविगेटर को सिलेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से 152 लोगों की जानें चली गई और वो प्लेन भी क्रैश हो गया। तो उसके बाद हमारे पास है ड्राइव कार डिवाइस। इसमें आता है कि जर्मन इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जर्मन के जो इंजीनियर्स हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर है कि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इनकी एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फर्स्ट टाइम एक कार में इन्होंने डिजिटल स्क्रीन और ऐसे कंप्यूटर्स को फिट किया। जर्मन इंजीनियर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, इसमें BMW के बहुत सारे मॉडल्स आ रहे थे, जैसे फर्स्ट सीरीज़ आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और जब 7th सीरीज़ ऑफ BMW आई, इसमें इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम को सेट किया जिसे आई ड्राइव के नाम से जाना जाता था। तो इसका नाम उन्होंने आई ड्राइव रखा। इसको हैंडल करने, पूरी की पूरी कार को हैंडल करने के लिए ये सिस्टम आई ड्राइव इस्तेमाल किया जाता था। इसमें इंक्लूड क्या था कि इसमें हम एडवांसमेंट किए थी कि इसमें हम अपने क्लाइमेट को चेक कर सकते थे। उसके बाद इंटरटेनमेंट यानी कि वीडियोस, ऑडियोज़, सब कुछ इसमें ऐड कर दिया गया था। नेविगेटर्स वगैरह ऐड किए गए थे, और उसके बाद कार की इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया गया था। और ये आपके पास ये एक गोल बटन आपको नज़र आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हम एक्सेस कर सकते थे सिर्फ एक गोल बटन की वजह से। ये आपके पास ये जो सर्कल मैंने लगाया है, इस गोल बटन के इर्द गिर्द इसके सारे फंक्शंस हैं। तो जैसे ही हम इस बटन को घुमाते थे, इसको रोल करते थे, तो जिस फंक्शन पे हमारी डायरेक्शन जाती थी इस बटन की, तो वो वाला फ़ीचर हम एक्सेस कर सकते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि उन्होंने फ़ीचर्स इतने ज़्यादा डाल दिए थे कि उनको खुद ही याद नहीं रहता था। हिस्ट्री में लिखा गया है कि इस कंप्यूटर में, इस कार में उन्होंने 600 के करीब
फंक्शंस डाले थे जो कि सिर्फ एक ही गोल बटन के ज़रिए एक्सेस किए जा सकते थे। इसके साथ एक डिजिटल स्क्रीन लगी हुई थी इस तरह की। जैसे ही हम इस बटन को रोटेट करते थे तो स्क्रीन पे हमारे पास जो फंक्शंस थे वो नज़र आना शुरू हो जाते थे। तो इसमें एक डिफ़िकल्टी ये थी कि जब अगर हमने रेडियो का चैनल चेंज करना है तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि चैनल चेंज करने के लिए हमें कम से कम 15 मिनट लग जाते थे। इतनी ज़्यादा इसमें मैन्युफैक्चरिंग कर दी गई थी, इतने ज़्यादा फीचर्स ऐड कर दिए गए थे कि आई ड्राइव को हैंडल करने के लिए ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था और 15 मिनट में शायद आपका सफ़र ही ख़त्म हो जाए। तो इसकी वजह से ये कुछ इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी और इसमें फ़ीचर्स ज़्यादा होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ा और कंपनी जो थी वो इसे ज़्यादा देर तक नहीं चला सकी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फीचर शॉक्स। हमारे पास दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, एक डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, एक मैनुअल डिवाइसेस होती हैं। मैनुअल डिवाइसेस जो होते हैं वो हर कोई इजीली यूज़ कर सकता है क्योंकि वो बटन्स के ज़रिए ही इस्तेमाल होती हैं। तो डिजिटल डिवाइसेस जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, हर कोई इसे समझ नहीं सकता, इजीली यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस में फ़ीचर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं तो उसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मैनुअल डिवाइसेस जो होती हैं वो बिल्कुल इजीली कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हाई टेक कंपनी ऐड मोर फीचर्स टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स। जैसे अब पिछले हमने पढ़ा अभी के एक कार्ड में 600 से ज़्यादा फ़ीचर्स एक ही कार्ड में एक आई ड्राइव के ज़रिए उसमें ऐड कर दिए गए और उसको सबको हैंडल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक रोल बटन था जिसको घुमाने से हमें वो फ़ीचर्स मिलते थे। तो अब हम अपने फ़ीचर्स की तरफ ध्यान रखें अपनी, या तो हम कार्ड ड्राइव करेंगे या अपने डिजिटल स्क्रीन की तरफ ध्यान रखेंगे तो एक ही काम हो सकता है। अगर हम स्क्रीन की तरफ ध्यान रखेंगे तो ये भी मुमकिन है कि हमारा सामने से एक्सीडेंट हो जाए। तो इसलिए ज़्यादा जो फीचर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड, बैड प्रोसेस कांट इम्प्रूव द प्रोडक्ट। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम फीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा करते जाते हैं, लेकिन एक स्टेज वो भी आती है कि वो ओवरलोडेड हो जाते हैं। ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो एक ही जगह पे ऐड हो जाते हैं जिसका हमारे यूज़र्स पे या हमारे कस्टमर पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसे हम फीचर शॉक कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर्स कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ह्यूमन जो होते हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े से इंटेलिजेंट भी होते हैं और ज़िंदा होते हैं। एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, इनको किसी से पूछने की, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये ख़ुद एबिलिटी रखते हैं कि कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। इनके अंदर रेंज ऑफ इमोशंस होते हैं और ह्यूमन जो है वो मिस्टेक करते हैं। और जो हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं वो डम होते हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ होते हैं, इंटेलिजेंट भी नहीं होते हैं। डोंट हैव एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, ये बिल्कुल हुक्म के ग़ुलाम होते हैं जिसके जो इनको ऑर्डर दे दिया इन्होंने बस उसी लाइन पे चलना है, अपनी पटरी से उतरते नहीं है। डोंट हैव इमोशंस, इनमें इमोशंस भी नहीं है। ओनली डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू, इसको जो कमांड्स दी जाएगी ये बिल्कुल उसी कमांड के ऊपर फॉलो करेगा और अपना काम को कंप्लीट करेगा। दे डू नॉट मेक मिस्टेक, ये इसमें एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट ये है कि ह्यूमन जो है वो मिस्टेक्स करते हैं लेकिन कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करते हैं। हालांकि कंप्यूटर जो हैं वो इंटेलिजेंट भी नहीं होते हैं, डिसीजन मेकिंग भी नहीं होते हैं, डम भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आजकल की टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो बिलीव है इंजीनियर्स का वो यही है कि इंसानों की जगह अगर कंप्यूटर्स को लाया जाए तो हमारा काम जो है वो आसानी से कंप्लीट हो सकता है। किसी भी किस्म का कोई काम हो तो वो आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आखिरी जो टॉपिक है वो आता है सॉफ्टवेयर अपार्थाइड। अपार्थाइड में आपको बता दूं कि एक पॉलिसी होती है रंग, नस्ल या ज़ात के लिहाज से या बिहेवियर के लिहाज से किसी भी चीज़ को अलग अलग कर देना। जैसे अब रंग के लिहाज से गोरे और काले को अलग कर देना या बिहेवियर के लिहाज से
या किसी भी और के चीज़ के लिहाज से। जैसे अब एक स्कूल है तो उसमें 5 और 6 क्लास के स्टूडेंट्स को अलग अलग कर देना किसके लिहाज से, उनकी क्लास के लिहाज से, तो इसे हम अपार्टहाइड कहते हैं या सेगमेंटेशन कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपार्टहाइड में भी यही है कि सॉफ्टवेयर जो है वो क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर्स। बिहेवियर की वजह से किसी भी सॉफ्टवेयर में क्लासेस की शेप में सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर देना हमारे पास सॉफ्टवेयर अपार्टहाइड कहलाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड HCI यानी कि ह्यूमन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फोकस ऑन इंटरनल वर्क ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है वो हमारे पास इंटरनल वर्क करती है, जैसे कोडिंग होती है किसी भी प्रोग्राम की, जावा की हो गई, CSS की, HTML की या C++ की या पाइथन वगैरह किसी भी लैंग्वेज की जो हमारे पास कोडिंग होती है। जब कोड को डिज़ाइन करके सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा होता है तो वो हमारे पास इंटरनल वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। और इन HCI इनके कंप्यूटर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन वी कंसर्न्ड विद एक्सटर्नल वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर। हमें HCI में कोई गर्ज नहीं होता है कि हमारे काम के पीछे जावा चल रही है या HTML चल रही है या जावा स्क्रिप्ट चल रही है, C++ चल रही है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं होता है। हमने डायरेक्टली इंटरनली जो काम हमारे सामने GUI में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे डेस्कटॉप पे हमें जो भी नज़र आ रहा है, हमारा वास्ता डायरेक्टली उसके साथ है, वो हमारा एक्सटर्नल वर्किंग ऑफ द सॉफ्टवेयर है। और जब कोड को डिज़ाइन करेंगे तो वो हमारे पास इंटरनल वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर है। ये डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो हमारे पास इंटरनल वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर है और जो HCI है वो एक्सटर्नल वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर है। तो आज के इस लेक्चर का अख्ताम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन कीजिए। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर दे दूँ। और अपने दोस्तों में इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।